नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता गणित में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और आज बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण फार्मूले। तो आइए आज देखते हैं कुछ दूसरे फार्मूले। तो दोस्तों, पहला हमारा फार्मूला रहा साइन ए प्लस बी। इन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या होता है, इन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी। मैंने क्या बताया दोस्तों, साइन ए प्लस बी बराबर होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, पहला फार्मूला हमारा है साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद आता है हमारा दूसरा फार्मूला साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मैंने क्या कहा, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं तीसरे फार्मूले में। तीसरा फार्मूला होता है हमारा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी, क्या, कॉस ए प्लस बी। तीसरा फार्मूला है हमारा कॉस ए प्लस बी। तो ये क्या होता है, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी। ठीक है, मैंने क्या कहा, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला फॉर्मूला है हमारा कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है हमारा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोस्तों, साइन में क्या होता था, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। लेकिन कॉस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। प्लस दिया होगा तो बीच में माइनस आएगा और माइनस दिया होगा तो बीच में प्लस आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ जाएं आगे। इसके बाद है हमारा पांचवा फॉर्मूला tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी बराबर क्या होगा, बताइए। tan ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो tan ए प्लस बी बराबर होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। 1 माइनस tan ए tan बी। tan ए प्लस बी बराबर क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसके बाद आता है साइन ए माइनस बी। इसके बाद आता है साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसके बाद है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है,
इसके बाद tan a प्लस बी बराबर tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। बढ़ें आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला हमारा फॉर्मूला जो है तो दोस्तों अगला है हमारा tan a माइनस बी। tan a माइनस बी बराबर होता है आपका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, मैंने क्या कहा, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा cot a प्लस b बराबर क्या होगा। तो ये दोस्तों होता है आपका, ये होता है cot a प्लस b बराबर होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ठीक है, cot a प्लस cot b होता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। cot a माइनस b बराबर cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot b। cot a माइनस cot b होगा। ठीक है, या cot b माइनस cot a होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा, इसको मिटा दूं, इसके बाद है हमारा tan 45 प्लस थीटा बराबर आपका होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू, इसके बराबर एक और होता है cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस के sin थीटा। क्या होता है, tan 45 प्लस थीटा बराबर होता है आपका 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा होता है इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा भी होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है हमारा tan 45 माइनस थीटा। tan 45 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, इक्वल टू cos थीटा माइनस के sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस के sin थीटा होता है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ये याद रखेंगे, इनके भी आप पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे आता है। सभी लोग याद रख लेंगे इन फार्मूलों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री का मान बताओ। साइन 75 डिग्री का मान बताओ। तो आप कैसे लिखोगे, तो मैं कहूँगा साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 45 में 30 जोड़ेंगे तो 75 आएगा।
और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा, ये मान लो a है और ये है b, तो क्या बन गया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। और मैंने क्या बताया था साइन a प्लस बी का फॉर्मूला भी, तो आप कहोगे सर आपने बताया था साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a है हमारा 45, साइन a कॉस b है 30 डिग्री प्लस कॉस a है 45 डिग्री और साइन b है 30 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने कहा साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर कॉस 30 का मान होता है आपका √3/2 प्लस कॉस 45 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 1/√2, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा आ गया √3/2√2 इन प्लस 1/2√2। ठीक है, इसके बाद मैंने देखा हर समान है कितना 2√2, तो अंश को वैसे ही उतार देंगे √3 + 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा cos 75 का मान बताइए। अब मैंने आपसे कह दिया cos 75 का मान बताइए। मैंने कहा cos 75 का मान बताइए। cos 75 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, cos 75 डिग्री का मान क्या होगा, तो मैं कहूँगा इसे मैं लिख सकता हूँ cos 45 + 30। आप कहोगे सर बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया cos a + b का फार्मूला बन गया ये, तो cos a + b का फार्मूला होता है आपका cos a cos b माइनस साइन ए, क्या होता है cos a + b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, cos a + b का फार्मूला मैंने बताया cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है। ठीक है, होता है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा cos 45 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, तो cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2 होती है। ठीक है, 1/√2 होती है गुणा cos 30 की होती है √3/2 माइनस साइन 45 की 1/√2 इंटू साइन 30 की कितनी होती है 1/2। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका √3/2√2 माइनस के 1/2√2, तो हर हमारा समान है 2√2, तो हम अंश को वैसे ही लिख देते हैं, तो आंसर आ गया √3 - 1/2√2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा tan 15 डिग्री का मान बताइए। 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 तो अब मैं कहूँगा tan 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे सर जब हम 45 डिग्री में से 30 को घटाएंगे तो हमारा 15 डिग्री आएगा। ठीक है, और ये फार्मूला क्या बन गया, tan a - b का फार्मूला बन गया। और tan a - b बराबर क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। ठीक है, तो क्या हो गया, tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है और इसका मान 1/√3 होता है। ठीक है,
तो इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आ गया √3 माइनस के 1/√3 बट्टे में √3 प्लस के 1/√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हर का परिमेय कर देंगे तो क्या होगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3 होता है और माइनस 1 क्या होगा 2। ठीक है, वैसे तो यहीं तक रहने तो आंसर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे है हमारा tan 15 डिग्री का मान बताइए। tan 75 डिग्री का मान बताइए। tan 75 डिग्री का मान बताइए। तो tan 75 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 45 प्लस के 30 डिग्री। ठीक है, tan a प्लस b का फॉर्मूला फिर से बन गया, तो ये होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया हमारा tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना बचा √3 प्लस 1/√3 माइनस के 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया था, एक फार्मूला बताया था मैंने tan 45 माइनस थीटा का फार्मूला बताया था, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 45 माइनस 15 डिग्री, तो ये कितना आ गया tan 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था tan 45 माइनस थीटा बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा बताया था। तो इतना हमें दे रखा है, तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, tan 45 माइनस थीटा, थीटा 15 दे रखा था तो थीटा की जगह 15 रख दिया। 45 से 15 घटाएंगे आएगा tan थीटा, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।